बहुत ही बड़ा दिन होने वाला है, और हो भी कैसे नहीं। डेली वेजेस जो इतने समय से आंदोलन पर है, हड़ताल पर है, रोष भी होगा, गुस्सा भी होगा, और इस बड़े दिन में कहीं ना कहीं उम्मीद भी हल्की जो है इन लोगों को जरूर होगी। अब आ चुके हैं हम डेली वेजेस के पास दोबारा से बातचीत करने के लिए। रवि जी हमारे साथ मौजूद है, ताज जी मौजूद है, जो डेली वेजेस की रहनुमाई कर रहे हैं, और साथ में इन्हीं से जानेंगे कि आखिर 23 तारीख बड़ा दिन इनके लिए होने वाला है कि नहीं, क्योंकि बहुत सी 23 तारीख निकल चुकी है। रजौरी में जो बड़ा दौरा था अमित शाह जी का, उसमें भी ये लोग वहां पर पहुंचे और वहां पर इन्होंने उग्र प्रदर्शन भी जो वो किया, लेकिन तब भी इनकी मांग जो है वो नहीं सुनी गई। आए दिन इनको सिर्फ और सिर्फ इग्नोर किया जाता है, बल्कि ये वो हिस्सा है हमारे समाज का जिनके बिना हमारा समाज, हम अपने डेली काम जो है वो तक ना कर पाए, क्योंकि पानी जो बेसिक नीड है वो हमारे घरों तक ये पहुंचा रहे हैं, और साफ पानी जो बेसिक नीड है। रवि जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि जो गुस्सा है वो अभी तक बरकरार है उसी तरीके से? बिल्कुल गुस्सा बरकरार है भी, और गुस्सा बरकरार रहने का कारण भी ये एडमिनिस्ट्रेशन है और ये केंद्र में बैठी हुई सरकार भी है जी। क्योंकि अगर जब आप लोगों के मांगों पर गौर ही नहीं करोगे, लोगों के अधिकारों को दबा के रखोगे, तो कुदरती बात है कि गुस्सा तो आएगा, और वो गुस्सा जब ज्यादा गुस्सा आएगा तो वो फटेगा, और जब फटेगा तो वो सड़कों पे दिखाई देगा, वो रैलियों में भी दिखाई देगा, और प्रदर्शनों में भी मुर्दाबाद के नारे भी लगेंगे। हर कोई गुस्सा कहीं ना कहीं निकलेगा। और आपने परसों 23 तारीख का जिक्र आप कर रहे हैं, तो 23 से पहले मैं बता दूं, कल भी हमारा एक कार्यक्रम है जी। कल भी एक प्रदर्शन है। कल हमारा 1 साल धरना प्रदर्शन को पूरा हो रहा है जी। 22 जून 2022 को हमने धरना प्रदर्शन स्टार्ट किया था, और लगातार आज तक हमारी जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों के साथ मीटिंगें हुई, सबने सिर्फ टाल मटोली करने की कोशिश की है। यहाँ तक कि कल हमारी प्रिंसिपल सेक्रेटरी PHE शालीन काबरा जी के साथ भी हमारी मीटिंग थी, जो 1.5 घंटा लगभग चली है। लेकिन उनके साथ मीटिंग करने के बाद एक चीज हमने महसूस की है कि सरकार अभी भी डेली वेजर के मुद्दों को लेकर के सीरियस नहीं है। जी, एक चीज पूछना चाहता हूँ कि ये जो मीटिंग चल रही है, ये काफी देर से चल रही है, आपको लगता है इन मीटिंग का कहीं ना कहीं 1% भी असर देखने को मिल रहा है आप लोगों की जिंदगी पर? बिल्कुल नहीं। मैंने जैसे कहा कि कल हमारी मीटिंग हुई है, हमें बहुत बड़ी होप थी कि हम प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने हमें मीटिंग के लिए बुलाया है, तो वो कोई ना कोई आश्वासन हमें करेंगे हमारे मुद्दों को लेकर के, लेकिन उनकी तरफ से ऐसा कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया जिससे हम ये उम्मीद कर सकें कि इन फ्यूचर हमारा कुछ सरकार फैसला करेगी। उनके साथ मीटिंग करने के बाद एक बात हमें क्लियर है कि आज की डेट तक ये जम्मू कश्मीर का प्रशासन जो है वो आज भी बंधुआ मजदूरी कायम रखना चाहता है, डेली वेजर को कुछ नहीं देना चाहता। इसलिए अब गुस्सा जो है वो बढ़ेगा भी और दिखाई भी देगा। और रही 23 तारीख की बात, 23 तारीख को हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी जम्मू का दौरा करने वाले हैं। पिछली बार जब रैली उनकी रजौरी में हुई थी तो हमने पहले ही अनाउंस किया था कि जैसे बीजेपी के लोगों ने हवा बनाई थी कि डेली वेजर के लिए कोई घोषणा अमित शाह जी कर सकते हैं, तो हमने उनको मौका दिया था कि ठीक है, हम उनकी पूरी रैली सुनेंगे, अगर वो हमारे हित में बोलेंगे तो हम उनका वेलकम करेंगे, अगर वो नहीं बोलेंगे तो विरोध करेंगे। उन्होंने कुछ नहीं बोला, हमने विरोध किया। अब हमें पता है कि बीजेपी शायद इस बार भी कोई ऐसा चाल चलने की कोशिश करे, गुमराह करने की कोशिश करे, इसलिए हमें अब इनके ऊपर कोई बहुत बड़ी उम्मीद नहीं है। इस बार रैली शुरू होते ही जैसे ही अमित शाह जी स्टेज के ऊपर आएंगे, डेली वेजर अपना प्रदर्शन शुरू कर देगा। इस बार रैली हम होने नहीं देंगे। या तो बीजेपी को हमारे साथ इंसाफ करना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी ने हमारे मुद्दे पे, डेली वेजर के मुद्दे पे इलेक्शन लड़ी है और डेली वेजर के गुमराह करके डेली वेजर से वोट लिया है। वोट की कीमत अब भारतीय जनता पार्टी को चुकानी पड़ेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी डेली वेजर को मुद्दे को नहीं सुलझा पाती, हर एक रैली के अंदर डेली वेजर इनका विरोध करेगा, हर गांव में, हर गली में, हर नुक्कड़ पे इनका विरोध होगा। इनको दोबारा सत्ता में हम लोग नहीं आने देंगे। ताज जी, आपसे जानना चाहते हैं, अब ये आर और पार की लड़ाई है, क्या जितने भी आपके डेली वेजेस है वो सारे एकजुटा, यूनिटी बहुत जरूरी है, क्या वो आपके साथ है जितने भी? देखिए, डेली वेजर अपने बच्चों की रोजी रोटी के लिए, अपने मान सम्मान के साथ है, इसलिए PHE एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट पिछले कल हमें पूरा 1 साल हो जाएगा। हम भी जो समाज में मान सम्मान से जीना चाहते हैं, हम ये कहते हैं सरकार हमारा फैसला करे, सरकार हमारे हक में करे या सरकार खिलाफ करे। अगर हमारे खिलाफ करती है तो लोगों को साफ स्वच्छ पानी कौन पिलाएगा? कोविड की बीमारी में अगर हमसे 24/7 काम लिया गया और 2-2, 3 में हम लोग घर नहीं गए और कोरोना वायरस का हमें सर्टिफिकेट दिया गया जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी की फोटो लगी थी। आज की एडमिनिस्ट्रेशन
ये तब घरों में से वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, लेकिन हम लोग फील्ड में थे, हमारे साथ म्यूनसिपैलिटी के साथी फील्ड में थे, पुलिस के साथी फील्ड में, हेल्थ वाले फील्ड में थे, या आंगनबाड़ी आशा वर्कर फील्ड, ये लोग ये तो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। आज ये हमें सिखाएंगे ये कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आता, तो हम लोग अपना हक लेने घर से निकलें, हम फैसला करवा के जाएंगे। और ये ब्यूरोक्रेट हों जितने हो, डेली वेजर के बगैर ये जम्मू कश्मीर यूटी का निज़ाम नहीं चलेगा। चाहे कोई भी डिपार्टमेंट देख लो, बिजली देख लो, पानी देख लो, आप PWD देख लो, फ्लोरिकल्चर, एग्रीकल्चर, इरिगेशन देख लो, एस्टेट डिपार्टमेंट, जो सब मिनिस्टरों की कोठियों में पहले काम करते, आज ब्यूरोक्रेटिक कोठियों में काम करते, इवन तक राजभवन में डेली वेजर काम कर रहा है। जी। तो हमें ये सिखाया जाए कि ये रूल है तो ये फलाना रूल है। आपके लिए रूल कोई नहीं है, ना आपके लिए कोई रूल है, ना बीजेपी के एक्स मिनिस्टरों के लिए रूल है। सरकारी बंगलों में बैठे हुए हैं, सरकारी गाड़ियों का मजा ले रहे हैं, फुल सिक्योरिटी इंजॉय कर रहे हैं। और बात जब आती है हमारी, तो कहते हैं कि जी यूटी है हमारी चलती नहीं है। आपकी यहाँ नहीं चलती, केंद्र में बात कीजिए। ये यूटी केंद्र के अधीन आती है और अमित शाह जी होम मिनिस्टर के अंडर आती है, उनसे क्यों नहीं आप बात करते? एक साल से हम लोग सड़कों में हैं, घर से बाहर हैं। और 11 नवंबर 2020 को बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट और जम्मू पुंछ के लोकसभा सांसद जुगल किशोर शर्मा जी हमारे साथ गए, तब भी इन्होंने वहां जाकर कहा था कि ये हर गली मोहल्ले में हमारा विरोध करते हैं, डीडीसी इलेक्शन आने वाली है। तो एलजी साहब ने ये कहा था डीडीसी इलेक्शन के बाद आपका रेगुलर प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। आज बताइए, जल जीवन मिशन में 1750 स्कीमें ये दे रहे हैं, कहाँ मैन पावर का कंपोनेंट है? आप पिछले सरकार को बोलते हो, जब रिक्रूटमेंट रूल कोई नहीं है लगाने का, तो कौन फ्रंट है, कौन बैकडोर? हम यही सवाल करते हैं, हमारा कसूर बताइए क्या है? आप म्यूनसिपैलिटी में रेगुलाइज करोगे, आप पीडीडी में लोगों को रेगुलाइज करोगे, पीएचई की बारी या बाकी टेलीविजन की बारी आएगी, उनका क्या कसूर है? 3-3, 4-4 कैबिनेट सब कमेटी ने हमें ऑथेंटिकेट किया हुआ है। वो आज के जो ब्यूरोक्रेट हैं ये कहते हैं पीछे सब गलत था, ये भी तो टॉप ऑफिसर थे। जब राजौरी में जो रैली हुई थी बड़ी, उस समय एक इंटरव्यू के दौरान जो भाजपा के सह प्रभारी हैं, उन्होंने ये कहा था कि अगर भाजपा की सरकार आती है जम्मू कश्मीर में तो डेली वेजर के मसलों पर कुछ किया जाएगा। यानी कि उनको पता भी है कि डेली वेजरों का मसला बहुत ज्यादा गरमाया हुआ था उस टाइम पर भी, और उन्होंने साफ तौर पर दोबारा से वोट की नीति की कि अगर डेली वेजेस का वोट हमें आता है, भाजपा की सरकार बनती है, तो डेली वेजेस का कुछ किया जाएगा। यानी कि मानसिकता एकदम क्लियर है, अगर आप वोट देंगे तो आपके बारे में सोचा जाएगा। क्या लगता है इस बार आप उनकी सरकार आने देंगे भाजपा? देखिए 2014 में भी इन्होंने, चाहे वो लोकसभा की इलेक्शन थी, चाहे जम्मू कश्मीर असेंबली की इलेक्शन थी, इन्होंने ये कहा था कि हम जम्मू कश्मीर में कभी सत्ता में नहीं आए, आप हमारा खुल के समर्थन कीजिए। और 90% डेली वेजर ने इनके हक में वोट किया, तभी ये 11 से 25 हुए। अदरवाइज इन्होंने कोई अच्छा काम किया नहीं था, लेकिन लोग इनके समर्थन में इसलिए आए, शायद ये नहीं आए। और ये सत्ता में तब भी आए, तब ये पीडीपी के साथ कोalition में थे, केंद्र में इनकी सरकार थी। और कितनी इनको पावर चाहिए, और कौन सी पार्टी इन सरकार चाहिए? इनकी सरकार में, पीडीपी बीजेपी कोalition सरकार में डॉक्टर निर्मल सिंह एक कमेटी बनती है डेली वेजरों के लिए, उसके लिए वेज इनहांस का, उसको ये रेगुलाइजेशन कहते हैं, वो वेज दिहाड़ी बढ़ाने का एक SRO बना, SRO 520, जिसको रेगुलर एंगेजमेंट कहा जाता है। रेगुलेशन वो भी नहीं है, तब भी इन्होंने हमारे साथ आई वाश धोखा किया। वो हमारे लोगों किसी की 18, किसी 25, किसी 22 ऐसी पे बननी थी। तो आज हम थोड़ा रिलीव होते, आज हम लड़ाई लड़ रहे होते SR 64 के बेनिफिट के लिए, लेकिन इन लोगों ने 5 अगस्त 2019 के बाद वो सारे हमारे हक रोक दिए, लेकिन परमानेंट एम्प्लॉय को सारा कुछ दे दिया। हमें दुख नहीं है उस बात का, लेकिन हमें दुख ये होता है कि हमारे बराबर का साथी काम करने वाला परमानेंट, उसको एक बच्चे की एजुकेशन के लिए 27,000 मिलता है, 2 बच्चों की एजुकेशन के लिए 54,000 मिलता है, हमारे बच्चों के लिए 54 रुपए नहीं मिलते। मैं आपको एक बात बताऊं, इस एक साल में हमारा 30-35 साथी या तो वो सुसाइड करके या वो बगैर इलाज के इस दुनिया को छोड़ चले। हमारा एक साथी छन्नी में 3-4 दिन पहले लीवर उसका खराब हो, वो चला गया, 1 रुपया उसको डिपार्टमेंट की तरफ से मदद नहीं दी। एक साथी रवि कुमार साउथ मैकेनिकल का, वो अभी हॉस्पिटल में है, किडनी की प्रॉब्लम, उसके लिए फाइल लेके हम दर हो रहे हैं, 10 रुपए उसका डिपार्टमेंट दे रहा, वो अपने पेंडिंग मांग रहा है, वो इनसे मदद नहीं मांग रहा कोई, लेकिन उसका वो पैसा भी नहीं दिया जा रहा। ह्यूमन राइट वायलेशन की हद है यहाँ पे। और बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट कहते हैं, या एलजी साहब कहते हैं, या हमारे अमित शाह जी कहते हैं हम नया जम्मू कश्मीर, ये नया जम्मू कश्मीर नहीं था। हमें इसकी उम्मीद नहीं थी कि भाजपा नया जम्मू कश्मीर ये हमारा हाल करेगी। उससे 5 अगस्त 2019 से पहले ये था कि अगर कोई बीमार होता था, कोई प्रॉब्लम थी, किसी की बेटी की शादी होती, वो अपना पेंडिंग वेज निकाल सकता था। आज की हालत ये है कि इनको हर तरफ से प्रेशर है।
ये कहते हैं किस तरह अपनी रैली कामयाब करें, यहाँ बीजेपी के लिए माहौल बनाए। आप माहौल बनाइए, लेकिन जो 60,000 परिवार सड़कों में खजला पिछले 1 साल से, उसके लिए कुछ कीजिए ना। वो वोटर नहीं है। आपके BL संतोष जी पीछे आए थे 6 महीने पहले, उन्होंने कहा था एक वोटर भी हम बाहर नहीं जाने देंगे। तो ये 60,000 परिवार है, ये कहाँ जाए? क्या हम इस देश के वासी नहीं है? आप भूटान बर्मा को इतनी मदद, आर्थिक मदद देते हो, श्रीलंका को देते हो, ये अपन लोग हैं आपके। वन टाइम सेटलमेंट कर दो, कोई 2,000 करोड़ का पैकेज दे दो, कौन सी आफत आ जाएगी आपके लिए? हजारों करोड़ आप खर्च कर रहे हो डेवलपमेंट में, स्मार्ट सिटी के नाम पे हर चीज दे रहे हो, और हमें क्या मिल रहा है स्मार्ट सिटी के नाम पे? वो 9,000 से हम पानी का बिजली पानी का बिल दें और स्मार्ट मीटर किराया दें। पेट्रोल डीजल महंगा, सिलेंडर महंगा, हम जाएं तो जाएं कहाँ? हम बच्चों को खाना खिलाएं, बच्चों को एजुकेशन दें, या कोई बीमार साथी है जिसकी मदद करने जाए, उसकी मदद भी नहीं कर सकते। हम 50 रुपए नहीं उस साथी को दे सकते। हम इतने मजबूर हैं, आज 1 हफ्ते से उसके लिए लड़ रहे हैं। ये उसकी लड़ाई नहीं है, हर एक साथी की जो बीमार है, जो सोशली इकोनॉमिकली वीक है, उसकी लड़ाई है ये हम अपने हक के लिए नहीं लड़ रहे। वो हमारे साथी जो कीड़ों मकोड़ों की तरफ मर गए, उनके फैमिली के मेंबर्स आज तक यहाँ दर हो रहे हैं। जो 60 साल हो गए, घर चला गया, ना उसको ओल्ड एज पेंशन लगती है, ना उसका पेंडिंग दिया जाता। ये कौन सा कानून है कि मजदूर की दिहाड़ी 72 महीने की आप तनख्वाह रोक के रखोगे? और कौन सा कानून है, कौन सा वायलेशन है बताइए? आप कहते हो हम आपको रेगुलर करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन हो जाएगी। ये कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन नहीं है, ये ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं है कि 72 महीने का आप पेंडिंग रोक के रखे हुए हो। हमारा कसूर क्या? हमने काम नहीं किया हुआ। और बातें हर एक ब्यूरोक्रेट के पास जो बड़ी अच्छी सी बात होगी, माहौल अच्छा बनाया जाएगा, हम कोशिश कर रहे हैं। 1 साल से कौन सी कोशिश है? आप देखिए, अपने के बिल होंगे, अपना काम होगा, वो सारे एकदम होंगे। सुबह किसी लीडर को बीजेपी ज्वाइन करानी हो तो यहाँ के बड़े नेता जहाँ बैठेंगे वहाँ ज्वाइन कराएंगे, शाम को वहाँ यहाँ आ जाएंगे। लेकिन हमारे मसले पे 1 साल से ये ना केंद्र के पास गए, ना LG साहब के पास गए। ऐसा लग रहा है कि रवि जी आपके पास आऊंगा, ऐसा लग रहा है कि आपको टॉर्चर किया जा रहा है, मेंटली भी टॉर्चर कर रहे हैं, साथ ही साथ फिजिकल भी टॉर्चर कर रहे हैं। अब जो परसों की तारीख है वो एक बड़ा दिन आपके लिए, क्योंकि अब आर या पार की लड़ाई है। परसों अगर कोई फैसला बड़ा निकल कर आता है तब तो अच्छी बात है, अगर नहीं निकल कर आता है, क्या आप हड़ताल इसी तरीके से कंटिन्यू रखेंगे? बिल्कुल संजीव जी, सबसे पहले तो एक बात पहले दिन से क्लियर है कि रेगुलाइजेशन पॉलिसी जब तक अनाउंस नहीं होगी तब तक यह हड़ताल चलती रहेगी। इसमें थोड़ा सा बदलाव आएगा, जैसे हमने पहले जितनी भी पार्टी करेगी, अब जितनी भी लड़ाई हमारी होगी हमारे निशाने पे रहेगी भारतीय जनता पार्टी। और उसका कारण ये है कि हमने 4 बार इनको वोट दिया है, इनको सत्ता तक हम लोगों ने पहुंचाया, लेकिन आज इस सत्ता की चर्बी इन लोगों की आंखों में चढ़ चुकी है, जिसकी वजह से ये उल्टे सीधे बयानबाजियां भी करते हैं और डेली वेजर को गुमराह करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। एक तरफ हमारा लेह लद्दाख हमारा हिस्सा जम्मू कश्मीर का था, वहां पे यूटी बनी, उसको 14,500 रुपया मिनिमम वेजेस अनस्किल्ड वर्कर को दे रहे हैं, लेकिन जम्मू के अंदर 311 रुपए। फिर ये कहते हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती ये परसों मनाने जा रहे हैं, जिनका नारा था एक प्रधान एक संविधान एक निशान। कहां पर है एक प्रधान एक संविधान? अगर ये कहते हैं अगर हम डेली वेजर को रेगुलराइज कर देंगे, जैसे इनके चीफ सेक्रेटरी का पिछले दिनों बयान आया कि कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन है। भाई मुझे ये बताओ, कॉन्स्टिट्यूशन में डेली वेजर के लिए कहां मेंशन किया हुआ है या सर्विस मैटर वहां कहां लिखे गए हैं? सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का एक प्रोपेगेंडा इन्होंने बनाया। SRO 520 रुका, SRO 64 रुका कब? जब बीजेपी और PDP की कोलिशन सरकार टूट गई। उससे पहले 6 मीटिंगें हुई, R&B में लोग रेगुलराइज हुए, फ्लोरिकल्चर में हुए, एग्रीकल्चर में हुए, हाउसिंग डिपार्टमेंट में हुए। PHE वालों को क्यों छोड़ दिया? क्योंकि इन लोगों को पता है, जैसे आपने खुद जिक्र किया, आशीष सूद जी ने रजौरी के अंदर रैली में कहा था कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम इनको रेगुलराइज करेंगे। हम रेगुलराइज नहीं होंगे, हमें मंजूर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिना रेगुलाइजेशन की ये सत्ता में नहीं आने देंगे। ये चैलेंज करते हैं भारतीय जनता पार्टी को। ये 60,000 परिवारों का मसला है, ये 60,000 वोटों का मसला नहीं है। अगर 37,000 से हिमाचल जा सकता है, अगर कर्नाटका OPS के मुद्दे पे जा सकती है, दिल्ली MCD जा सकती है, वो मोदी वेव जो है वो खत्म हो चुकी है। अब लोगों के साथ इंसाफ करना पड़ेगा, वरना भारतीय जनता पार्टी, हम चैलेंज दे रहे हैं इनको, आप इलेक्शन करवाओ।
खुद पता चल जाएगा, या ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। अगर डेली वेजर परमानेंट नहीं हुए, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आएगी। इनको गलियों में निकलना इनका दुबर कर देंगे। आज तो ये बड़ी बड़ी फोर्सें लगा लेते हैं जब इनके बड़े मंत्री आते हैं, लेकिन जब इलेक्शन अनाउंस हो जाएगी फिर इनको 2-2 बॉडीगार्ड्स के साथ गलियों में घूमना है, हमारे घरों में आना है। उस वक्त इनके साथ क्या हालत होगी। मैं पिछले दिनों देख रहा था, इनके कार्यकर्ताओं को लोग डंडे लेके इनके पीछे भाग रहे थे, इनको भगा रहे थे। यही हालत जम्मू में होगी। जैसे पंजाब में इनके मंत्रियों के कपड़े उतारे गए, इससे बुरी हालत जो है वो जम्मू में होने वाली है इन लोगों के साथ। ये खुद तय करें कि 3 लाख वोटर को अपने अगेंस्ट खड़ा करना है या अपने फेवर में करना है। फेवर में तभी होगा जब डेली वेजर रेगुलराइज होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये मसला छोटा नहीं रहा है, क्योंकि अगर तो बात महीने 2 महीने की हो, 3 महीने की हो, तब तो बात जो है वो इतनी गरमाई नहीं। लेकिन साल कंप्लीट होने वाला है। रवि जी ने खुद बताया आपको कि कल जो है पूरा साल कंप्लीट हो जाएगा और उनके मसला अभी तक कितना लटका चुके हैं वो आपने सुना ही। इनकी जो रोष है, इनकी जो दर्द है आवाज में, वो आपने खुद महसूस किया है। अब बात ये है कि सरकार को जो है इनके मसलों को, अगर तो ये मसला अनजस्टिस है, अनजस्टिफाइड है, फिर बात करिए, मीटिंग करिए, पर आपकी वो जो कमेटी गठित करते हैं उसकी भी तरफ से कोई रिपोर्ट जो है वो सामने नहीं है निकल कर आती है, ना ही सबमिट की जाती है। कमेंट बॉक्स आप सभी लोगों के लिए खुले हुए हैं, आप वहां पे अपनी राय दिखिए और साथ में ये बताइए क्या आप लोग भी इन डेली वेजेस और इनके फैमिली के साथ खड़े हैं, इनके बच्चों के साथ खड़े हैं, उनके राइट्स के लिए खड़े हैं।